शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच निवेशकों के लिए एक और झटके वाली खबर है। ब्रोकरेज फर्म HSBC ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने 2025 के लिए सेंसेक्स के टारगेट में भी एक मुश्त 5000 अंकों की कटौती कर दी है। HSBC ने यह कटौती कितनी की है और उसने सेंसेक्स के लिए क्या नया टारगेट तय किया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। HSBC ने पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसे 2025 में सेंसेक्स के 90,520 के स्तर तक जाने की उम्मीद है, लेकिन अब नया साल को बीते कुछ ही दिन हुए हैं और HSBC ने बाजार में जारी गिरावट के बीच अपना यह टारगेट बदल दिया है। HSBC ने कहा कि अब उसे सेंसेक्स के इस साल सिर्फ 85,990 अंक तक ही पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि ये नया स्तर अभी भी सेंसेक्स में मौजूदा स्तर से करीब 10% ऊपर का रिटर्न दिखाता है। HSBC ने जहां सेंसेक्स के टारगेट में कटौती की है, वहीं इसने चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों की रेटिंग को बढ़ाया है। चीन और हांगकांग दोनों की रेटिंग को इसने अब बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। वहीं इसने साउथ कोरिया के शेयर बाजार की रेटिंग को भी अंडरवेट से बढ़ाकर न्यूट्रल कर दिया है। इसका मतलब है कि HSBC को इस समय भारत से अधिक चीन और हांगकांग के शेयर बाजार में पैसा बनने की उम्मीद है। HSBC ने अपने नोट में कहा है कि हाल के सालों में भारतीय बाजारों में 25% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रॉफिट में नरमी आई है और वैल्यूएशन फॉरवर्ड अर्निंग के 23 गुना पर पहुंच गया है, जो कि बेहद ऊंचा है। HSBC ने कहा है कि भारतीय बाजारों की मीडियम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन बढ़ती लागत और धीमी विकास दर के कारण शॉर्ट टर्म में सीमित बढ़त की संभावना है, जिसके चलते उसने रेटिंग घटाने का फैसला किया है। HSBC ने कहा कि अर्निंग ग्रोथ में सुस्ती के चलते उसने मौजूदा वित्त वर्ष 2025 के लिए निफ्टी 50 के ग्रोथ अनुमानों में भी कटौती की है। पहले उसने निफ्टी का ग्रोथ अनुमान 15% लगाया था, जो कि अब उसने घटाकर 5% कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि निवेशक अपनी पोजीशन का फिर से आकलन कर सकते हैं और उनका शेयर बाजार से रिटर्न इस साल सीमित रह सकता है। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। निफ्टी ने 23,500 के अपने अहम सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया। IT शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में खूब बिकवाली हुई। एवेंडस कैपिटल अल्टरनेट स्ट्रेटजीज के CEO एंड्रयू हॉलैंड का कहना है कि इतनी गिरावट के बावजूद शेयर बाजार का वैल्यूएशन अभी भी बहुत आकर्षक नहीं हुआ है और अगर इनमें 3 से 5% की और गिरावट आती है, तब जाकर इनका वैल्यूएशन ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा। हॉलैंड ने कहा कि बाजार अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच रहा है, खासकर बैंकिंग इंडेक्स में, जहां से उछाल देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अर्निंग ग्रोथ के साथ GDP ग्रोथ भी धीमी हुई है, जिसने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। बाजार को सपोर्ट करने वाला कोई भी कारण, जैसे कि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार खर्च बढ़ाना शुरू नहीं करती, तब तक 2025-26 में कोई भी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं दिखेगा। उनके मुताबिक भारतीय कंपनियों की अर्निंग प्रति शेयर की औसत ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष में 5-10% के बीच रह सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।